हेलो मनी टॉकर्स, वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। कल के दिन कैसा रहेगा निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, फिन निफ्टी, मिड कैप, उन सारी चीज़ों को लेकर जो है हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। कल का दिन जो है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है, स्पेशली हमारे इंडियन टाइमिंग के हिसाब से सुबह 5:30 बजे। इस वक्त पता नहीं आप जगते हो कि नहीं जगते हो, मैं तो नहीं जग रही होती हूँ। आप जगते हो तो कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। तो बेसिकली ट्रम्प का जो डेडलाइन है ना, उसने डेडलाइन दिया था 8 PM ईस्टर्न टाइम का ईरान को कि भाई अगर आप किसी डील में नहीं पहुंचते हो हमारे साथ, अगर आप किसी डील में नहीं पहुंचते हो तो हम आपके सड़कें, आपके पावर प्लांट सबको उड़ा देंगे, आप स्टोन एज में चले जाओगे। ठीक है। अब ये जो 8 PM ईस्टर्न टाइमिंग है, ये हमारे इंडियन टाइमिंग के हिसाब से बन के आता है सुबह के 5:30 बजे कल। बात ये है कि अब ये ना, ये वाला सीन हो गया, शेर आया वाला सीन हो गया है, जिसमें ट्रम्प की बातों का ईरान खुद ही मजाक उड़ा रहा है। मतलब अभी ऐसा हो गया है कि मीम्स आ रहे हैं, ईरान के ऑफिशियल ट्विटर चैनल्स पे मीम आ रहे हैं कि भाई जब इसने लिखा 8 PM टुमारो डेडलाइन, तो उन्होंने लिखा कि नहीं भाई 8 PM थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, आप 1 या 2 बजे शिफ्ट कर सकते हो क्या। ये सारी चीज़ें वो मीम बना रहे हैं। मतलब दे आर नॉट टेकिंग हिम सीरियसली एट ऑल। दे आर नॉट रेडी फॉर सीज फायर, दे आर नॉट रेडी टू मेक एनी डील। मतलब उनको डर भी नहीं है और वो बिल्कुल भी ये सब चीज़ों को, मतलब ट्रम्प को भाव नहीं दे रहे हैं, जिस वजह से ट्रम्प का एक के बाद एक कंटिन्यूसली जो वो ट्वीट कर रहा है, कभी बदतमीजी, मतलब लिटरली गाली गलौज करके पिछला जो ट्वीट किया था वो किया था, अभी ये वाला किया है। अभी क्या है ना कि ये 4 या 5 बार हो चुका है जिसमें ट्रम्प ने कोई एक डेडलाइन दिया है और उस डेडलाइन जब आ जाता है और कुछ नहीं होता है तो फिर ये और एक्सटेंड कर देता है। कल तक तो ये बात हो रही थी कि 45 डे का सीज फायर भी होगा, पाकिस्तान उसको इनिशिएट करा रहा है। आप सोचो, इस चीज़ को भी इस चीज़ पे मार्केट ने बहुत अच्छा पंप मूव दिया था अपसाइड में, क्रिप्टो हो जाए, इंडियन मार्केट हो जाए। तो उसके बाद वापस से ईरान ने बोला ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं है, फिर से मार्केट नॉर्मल रेंज में चला गया, स्पेशली इन क्रिप्टो में थोड़ा बहुत करेक्शन भी आया। तो बात यह है कि अब देखना है कि सही में, क्योंकि इस बार ट्रम्प ने बोला है कि इस बार मैं ये जो 8 बजे वाला जो टाइमिंग दे रहा हूँ ये फाइनल है, इसके बाद कोई एक्सटेंशन नहीं होगा। ठीक है। टैरिफ का भी ड्रामा इसी तरीके से एक्सटेंशन नहीं होगा करते करते पूरा 1 साल चल गया था। तो देखते हैं कि कल एक्चुअली में सुबह 5:30 बजे क्या होता है। जो भी होगा आपको पता चल ही जाएगा। मार्केट गिफ्ट निफ्टी आपको देखना पड़ेगा उस वक्त में। तो अभी के लिए क्या दिख रहा है हमें कि मार्केट में एक अच्छा खासा पॉजिटिव मूव आ गया है। मतलब काफ़ी अच्छा कंटिन्यूएशन हुआ है पॉजिटिव मूव का, जब से 45 डे का सीज फायर वाली बात हुई थी। आपको क्या लगता है कल 5:30 बजे क्या होने वाला है? कुछ होने वाला है या फिर ये गीदड़ भपकी है? ज़रूर से कमेंट करके बताइएगा। अभी आपको क्या ध्यान में देना है, ये निफ्टी का आपका है 50 मिनट्स का चार्ट है। ठीक है। 50 मिनट्स के चार्ट में अगर हम कोई मेजर रेजिस्टेंस देख रहे हैं ना, तो वो ये वाला जोन है, मेजर रेजिस्टेंस, अपकमिंग रेजिस्टेंस। ठीक है। और अगर आप आवरली चार्ट पे देखोगे तो ये जो ग्रीन कैंडल, ये जो कंटिन्यूएशन ऑफ द बुलिश मूव था, आज इस कंटिन्यूएशन को मार्केट ने क्रॉस नहीं किया है। मतलब क्रॉस करके वापस से मार्केट इसी रेंज के अंदर आ गया, मतलब आवरली कैंडल के रेंज के अंदर आ गया है एंड इसको क्रॉस नहीं कर पाया है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है बायस थोड़ा स्लो हो गए। और हो भी क्यों ना, ऑब्वियसली मतलब नेचुरल सी बात है। कल अभी क्या होगा हमें क्या पता, हमारा मार्केट तो भाई 9:15 बजे खुलेगा, है ना, ओपन होगा ट्रेडिंग के लिए। लेकिन अब 5:30 बजे क्या हो जाए उसका फैक्टर करने के लिए गिफ्ट निफ्टी आपको बताएगा कि क्या होगा क्या नहीं होगा। गैप अप होता है, गैप डाउन होता है, सही में कुछ डील पहुंचता है नहीं पहुंचता है, तो देखते हैं कल क्या होता है। लेकिन अभी के लिए आपको क्या ध्यान में रखना है कि हमारे लिए ना, ये जो आवरली कैंडल का जो हाई है ये ब्रेक होना इम्पॉर्टेंट है निफ्टी में, तभी जाके आप फिर से कुछ कंटिन्यूएशन एक्सपेक्ट कर सकते हो। ठीक है। इसके ऊपर अगर निकल जाता है विच इज़ 23,135, तो आप कुछ यहाँ पे कंटिन्यूएशन एक्सपेक्ट कर सकते हो। कहाँ तक का? ये जो गैप रह गया है ये गैप तक का 23,270, एंड उसके भी ऊपर निकलता है तो फिर हम डायरेक्टली 23,400 को टारगेट करेंगे। ठीक है। तो ये आपके लिए प्लान ऑफ द डे रहेगा टुमारो। अभी मार्केट किधर ओपन होता है वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। ठीक है। अभी कोई भी गैप अप गैप डाउन होगा तो मैं आपको एनीवे अपने टेलीग्राम पर बता देती हूँ। टेलीग्राम का लिंक है डिस्क्रिप्शन पे। आज भी आपको बताया था कि निफ्टी में रेजिस्टेंस है 22,950, 990, 20,020, यहाँ तक तो गया ही, इसके ऊपर भी गया। सेंसेक्स में भी हमारा था कि 73,967 अगर ब्रेक करेगा तो आपको 74,200 तक का मूवमेंट देखने को मिलेगा। जब मैंने आपको बुक करने की सलाह दी तब 74,186 पहुँच चुका था।
तो इस तरीके के अपडेट जो हैं आपको मेरे टेलीग्राम पर मिल जाते हैं। अगर आप लेवल्स चाहते हो लाइव मार्केट में तो आप जोड़ सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन कमेंट पे मिल जाएगा। डाउन साइड की अगर हम बात करें तो यहाँ पर अगर आप देख रहे हो कि अभी के लिए लास्ट 2-3 दिन से तो मार्केट का जो रुख है वो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है ना। मतलब मार्केट ने लिटरली इस रेंज तक का मूवमेंट दे दिया है। ऑलमोस्ट 4.5% का अपसाइड दे दिया है निफ्टी ने। 950 पॉइंट्स का अपसाइड दे दिया है स्टार्टिंग फ्रॉम अप्रैल के स्टार्टिंग से, ठीक है। पर ये 950 पॉइंट का जो अपसाइड आया है, अब हम आ रहे हैं, अब हम अप्रोच कर रहे हैं एक रेजिस्टेंस को, ठीक है। ये आपको दिख ही रहा है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, हम इस रेजिस्टेंस को अप्रोच कर रहे हैं। तो हो सकता है कि हम वापस से थोड़ा बहुत और अगर ऊपर भी उठ जाए तो 23,200, 300, 400 इस एरिया से हम फिर से लुढ़क सकते हैं। तो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान में रखना पड़ेगा, स्पेशली ये वाला जो जोन है, क्योंकि लास्ट जो बड़ा फॉल आया है वो 23,400 के आसपास है, वहाँ से मार्केट में बहुत बड़ा फॉल आया है। तो अब की बार भी अगर अप्रोच करता है तो थोड़ा बहुत, पूरा ना भी आए तो एटलीस्ट आधा फॉल आने के चांसेस रहेंगे। तो ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। ये एक अच्छा जोन होगा जहाँ पर आप कुछ प्रॉफिट बुकिंग कंसिडर कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, इंट्राडे के लिए तो आपको पता है कि 23,135 के ऊपर अगर निकलता है तो हम यहाँ पे प्लान कर रहे हैं लॉन्ग साइड का 23,270, 400 वी आर एक्सपेक्टिंग। अगर मार्केट नीचे की तरफ लुढ़कता है, ठीक है, तो हमारे लिए आने वाले टाइम के लिए, अभी के लिए हमारा जो सपोर्ट है ना वो ये वाला है, ये एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है, ठीक है। अभी अगर ये ब्रेक कर देता है 23,030 का जोन है ये, अगर ये ब्रेक कर देता है 23,030 के जोन को, तो हम यहाँ पे जो है थोड़ा डाउन साइड मोमेंटम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। कहाँ तक का मोमेंटम हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं? 22,930 एंड देन यू कैन एक्सपेक्ट 22,883। ऐसे जोन जो है आप नीचे की तरफ एक्सपेक्ट कर सकते हो मार्केट में मोमेंटम। गैप अप गैप डाउन होगा तो आपको रिवाइज लेवल्स मिल जाएंगे। साथ ही में इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ गुड ब्रोकर जिसमें आप जितना चाहो ट्रेड करो पर आपका कोई भी ब्रोकरेज ना लगे, तो लेमन इज़ द ब्रोकर फॉर यू, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन कमेंट पे डाल दिया है। अगर आप मेरे लिंक से लेमन का अकाउंट ओपन करोगे तो ही आपको 199 रुपीज़ का प्लान मिलेगा, जिसमें आप पूरा महीना ज़ीरो ब्रोकरेज पे काम कर सकते हो। ओनली 199 रुपीज़ पर मंथ का चार्जेस है। ये ऑफ़र मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए है, क्योंकि अगर आप इनके वेबसाइट पे जाके यही चीज़ खरीदना चाहते हो, यही प्लान आपको 1499 का मिलेगा। तो 87% में, तो कहाँ 1500 कहाँ 200, है ना। तो 199 रुपीज़ में आप पूरा महीना, बस आपको वन टाइम पे करो एक महीने के लिए 199, आप पूरा महीना जितना ट्रेड करना है करो, आपको कोई ब्रोकरेज नहीं लगेगा। तो ये चीज़ आपका पर मंथ का फीस है 199 का, बाकी आपका कोई ब्रोकरेज नहीं लगेगा। एंड साथ में जब आप ऐप डाउनलोड कर लोगे तो उस ऐप में आपको बहुत सारे अच्छे अच्छे फीचर्स मिलते हैं, स्पेशली जो लोग स्कैल्पिंग करते हैं, ऑप्शन करते हैं, उसके लिए डिज़ाइन किया गया है। तो स्कैल्प प्रो करके ऑप्शन आपको मिलता है, यहाँ पे आप डुअल चार्ट, ट्रिपल चार्ट ओपन कर सकते हो। जो लोग ट्रेड करते हैं उनको पता है। साथ में जो बिगनर्स हैं, जिनको नहीं समझ में आता कि हम कैसा ट्रेड करें, हमको कोई बाई सेल सब बता दे, तो वो भी आपको यहाँ पर मिल जाता है। इनका बोल्ट ट्रेड करके एक ऑप्शन है। बोल्ट ट्रेड ऑप्शन में क्या होता है कि आपको मल्टीपल स्ट्रैटेजीज मिलती हैं, जिनका आपको विन रेट, परफॉर्मेंस सब कुछ दिख जाता है कि कैसा परफॉर्म करता है, कैसा विन रेट है। आपको जिसमें भी आपको जो भी स्ट्रैटेजी अपनानी है आप उसको अप्लाई कर लो, और आपको उसी स्ट्रैटेजी के हिसाब से जब जब उसमें कोई ट्रेड प्लान बनेगा विद द टारगेट एंड स्टॉप लॉस, वो आपको बता देगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आप देख सकते हो, आप डेफिनेटली इसको कंसिडर कर सकते हो। नाउ लेट्स कम टू बैंक निफ्टी, ठीक है। बैंक निफ्टी में हमें क्या करना है? देखिए, बैंक निफ्टी में हमारा आज का डिस्कशन क्या था कि 52,025 या 52,300 इसके बाहर ही कुछ प्लान करिए। 52,300 के ऊपर अगर मार्केट निकलता है तो हम यहाँ पे लॉन्ग साइड एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो 52,300 के ऊपर हमें आज का हाई कहाँ तक का मिला? 52,776 का लेवल, ठीक है। तो इस तरीके से आप टेलीग्राम पे आप देख ही पा रहे हो कि जिस तरीके से आपको ट्रेड मिलते हैं। अच्छा, अब ये हमारा है 15 मिनट का चार्ट। 15 मिनट के चार्ट पे क्या दिख रहा है कि मार्केट ने बहुत अच्छा रनअप दिया है, पर मार्केट यहाँ पर आके अटक सकता है, क्योंकि हम अभी कहाँ है? रेजिस्टेंस पे है। अगर इस जोन के ऊपर मार्केट सस्टेन करने लग जाए, ये आपका जोन है 52,800 के आसपास ही, तो 760 का लेवल है। मैं आपको 800 ही रिकमेंड करूँगी, 770 ले लो, 775 ले लो। इसके ऊपर अगर सस्टेन करने लग जाता है ना मार्केट, तो फिर आप यहाँ पे ये वाला एक जोन है जहाँ पर मार्केट नेक्स्ट अटक सकता है। ये आपका जोन आएगा 53,600 के आसपास। तो मतलब 800 से 1000 पॉइंट का स्कोप तो है। देखो, ये अगर मूवमेंट आ जाए ना 52,775 के ऊपर, तो आपको 53,600 से 800 तक के मूवमेंट, मतलब 1000 पॉइंट का आपको मूवमेंट मिल सकता है अपसाइड पे। तो बहुत अच्छा आपको स्कोप है अपसाइड पे। मार्केट अगर गैप अप गैप डाउन ओपन होता है तो आपको रिवाइज लेवल्स मेरे चैनल पर ही मिलेंगे टेलीग्राम पे।
ठीक है। अभी के लिए क्या है कि एनालिसिस हम इसलिए कर रहे हैं टू सी कि अगर आपका ओवरऑल रुख क्या है। ओवरऑल अभी हम डेफिनेटली पॉजिटिव है, बट वी आर एट अ रेजिस्टेंस, वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है। अच्छा, डाउन साइड पे कहाँ पे एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है, ये एक आपका एक बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है, 51,900 का जोन है, ये वाला आप देख पा रहे हो। ये जोन के नीचे अगर निकल जाए, 51,950 का जोन है, ये 940 का जोन है, 51,940 के नीचे अगर निकल जाए तो आप यहाँ पे 51,380 से लेकर ये वाला जो लेवल है 50,990 ऐसे जोन को आप एक्सपेक्ट कर सकते हो डाउन साइड में। मैं तो बोलूँगी देखिए, बैंक निफ्टी में थोड़ा पेशेंस के साथ ही काम करना सही रहता है। तो 52,775 के ऊपर हम यहाँ पे लॉन्ग प्लान कर सकते हैं अपना, और हमारा जो एक्सपेक्टेड लेवल्स रहेगा ऑन द अपसाइड वो है 52,633। एंड वहीं अगर हम डाउन साइड की तरफ का बात करें तो ये जोन अगर ब्रेक कर देता है विच इज़ 51,944, तो ही हम यहाँ पे कुछ शॉर्ट प्लान कर सकते हैं 51,380, 50,990 के लेवल्स के लिए। अगर ये कुछ भी ट्रिगर नहीं होता तो वी विल जस्ट नॉट ट्रेड। ओके, दिस इज़ हाउ यू हैव टू बिल्ड योर साइकोलॉजी, कि आपको ज़रूरी नहीं है कि आप हर बार ही ट्रेड करो। सेंसेक्स में एक अच्छी चीज़ क्या हुई है कि हमने इस मेजर हर्डल को क्रॉस कर दिया है। ठीक है। अगर मैं ये सब कुछ हटा दूँ एक बार के लिए, पुराने वाले लेवल्स एक बार मैं हटा देती हूँ। ठीक है। सेंसेक्स ने क्या किया है कि इस वाले मेजर हर्डल को इसने क्रॉस कर दिया है। इसका एग्जैक्ट हर्डल था यहाँ तक, और आप देख पा रहे हो कि इसने इस जोन को जो है क्रॉस करके इसके ऊपर क्लोजिंग इसने दी है, विच इज़ अ गुड साइन। ठीक है, गुड साइन है। और इसका मतलब ये है कि अब की बार यही वाला जो जोन है ना जिसको इसने क्रॉस किया है, इसका जोन का अगर डाउन साइड ये ब्रेक कर देता है नेक्स्ट, तो हम यहाँ पे कुछ शॉर्ट प्लान करेंगे, अदरवाइज़ नहीं करेंगे। ठीक है। मतलब ये वाला जो जोन है, ये जोन अब की बार अगर ब्रेक कर दे, क्योंकि देखो मार्केट में ये एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस जोन था जहाँ पर काफ़ी चॉपी था मार्केट, फिर से फॉल हुआ, यहाँ पे इसी जोन पे अटका, फिर से फॉल हुआ, इसी जोन पे अटका, फिर से फॉल हुआ। तो अब की बार अगर इसको वापस से रिवर्स करना है तो इसको पूरे जोन को पार करके इसके नीचे जाना पड़ेगा। तो ये आपका लेवल है 73,940, इसके नीचे ही आपको शॉर्ट बनेगा अभी के लिए। ठीक है, ये इसके नीचे नहीं जा रहा है तो हम कुछ नहीं करेंगे, या तो हम लॉन्ग में बने रहेंगे, लेकिन 73,940 के नीचे ही कुछ आप प्लान करना डाउन साइड का। 73,940 अगर ब्रेक करता है तो आपका इमीडिएट जो आपको जो सपोर्ट दिखने वाला है वो आपको समवेयर नियर दिस दिखने वाला है, 73,500 पे, एंड उसके बाद 73,015 पे। वहीं अगर मार्केट इसके ऊपर सस्टेन कर रहा है, कल के लिए आपको ध्यान में रखना है 74,400 के ऊपर जब तक ये सस्टेन कर रहा है, अभी हम 600 पे हैं, 74,400 के ऊपर ये जब तक सस्टेन कर रहा है, इसकी बहुत हाई प्रोबेबिलिटी बनी रहेगी कि ये 74,880 एंड 75,150 तक जाएगा। तो कहीं भी ओपन हो जाए, अगर आपको दिख रहा है कि वो 74,410 के ऊपर है, तो यानी कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ इट गोइंग टूवर्ड्स 74,880, 75,150 इज़ वेरी मच हाई। ओके, वही चीज़ आपको ध्यान में रखना है। पर अगर मार्केट मान लो 74,400 के नीचे आ गया है तो आपको कुछ नहीं करना है, वेट करना है कि भाई ये 73,940 के नीचे निकले। अदरवाइज आप इस जोन में तो ट्रेड मत करना, ये बहुत ही चॉपी जोन है। इसमें अगर आप ट्रेड करने जाओगे आपका प्रीमियम डी होगा। मुझे पता है मोस्टली आप लोग ऑप्शन बाइंग के लोग हो, आप लोग ऑप्शन बाइंग करते हो, तो इसीलिए इस जोन में ट्रेड करोगे तो आपका कुछ नहीं बनेगा पैसा। तो वो चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है। अच्छा, अगर हम मिड कैप की बात करें तो मिड कैप में हमें किस तरीके से प्लान करना है वो भी हम देख लेते हैं। तो मिड कैप में हमारा, अब इसको मैं एक बार के लिए हटाती हूँ। ठीक है, ये आपका हो गया क्लीन चार्ट। कभी भी अगर आपको कभी भी प्रॉब्लम हो ना, चार्ट आपको नहीं समझ में आ रहा है कि भाई इतने सारे गैप, क्योंकि आजकल बहुत गैप अप गैप डाउन की वजह से ना चार्ट इतना क्लीन नहीं दिखता है ना, तो आप क्या कर सकते हो, आप इसमें जाना और आप लाइन कर दो। ठीक है, तो जब आप लाइन कर दोगे तो जितने भी गैप्स हैं वो भी एक शार्प लाइन की तरह, वर्टिकल लाइन की तरह क्रिएट हो जाएंगे। तो आपको ना थोड़ा देखने में विजिबली यू विल अंडरस्टैंड कि मार्केट में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। लाइक दिस इज़ वेरी गुड फॉर बिगनर्स जिनको है, जिनको नहीं चार्ट पे, क्योंकि जब मैं इवेंट में गई थी बैंगलोर वाले, उसमें भी मुझे 2-3 लोगों ने पूछा था कि मैम हमें नहीं समझ में आता कि हम सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे मार्क करें, कैसे लेवल्स निकालें। तो उसके लिए ना आप, अगर आपको बहुत कन्फ्यूजन हो रहा है, आपको चार्ट नहीं रीडिंग किया जा रहा, तो आप थोड़ा बहुत ऐसे देख सकते हो कि भाई अभी क्या चल रहा है। जैसे कि अगर आप देखोगे निफ्टी मिड कैप का ये चार्ट है, अगर आप 1 आवर पे खाली फोकस करोगे तो 1 आवर पे क्या दिख रहा है कि मार्केट ने रेंज किया था, इसको ब्रेक किया था। ठीक है, अभी थोड़ा सा फिर इसी रेंज पे इसने रेजिस्टेंस फेस किया, फिर से ये डाउन है। तो अभी का स्ट्रक्चर क्या है यहाँ पे, अभी का स्ट्रक्चर डाउन है ना, अभी का स्ट्रक्चर तो यहाँ पे डाउन है ना, जब तक ये थोड़ा बहुत कोई भी एक प्रीवियस हाई को ब्रेक ना करे। तो स्ट्रक्चरली अभी उतना अच्छा फिर भी नहीं है चार्ट।
तो ये आपको थोड़ा हेल्प कर देगा। और आप अगर सिर्फ लाइन चार्ट पे के बेसिस पे ट्रेड नहीं करना चाहिए, पर एटलीस्ट आपको ये अंदाज़ा देता है कि ओवरऑल स्ट्रक्चरली ये थोड़ा बेरिश है। और अगर आप लाइन चार्ट के हिसाब से देखोगे तो अपकमिंग जो मेजर आपको रेजिस्टेंसेस दिखने वाले हैं वो यहाँ यहाँ ये सब आपको दिखेगा। पर क्या होता है कि कैंडल चार्ट में विक को भी हम लोग को लेना पड़ता है कंसिडरेशन में, इसलिए हम कैंडल चार्ट ही यूज़ करते हैं। तो जैसे कि ये कैंडल चार्ट हमें आ गए अभी हम लोग, आपको ये एक्सपीरियंस के साथ थोड़ा समझ में आने लगेगा, ठीक है। ये आपका जोन है, ये इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट जोन ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहीं से मार्केट ने पहले भी गिरा है, फिर से गिरा है, फिर से गिरा है और अभी भी यहीं पर है। तो ये आपको कौन सा जोन है? हमारा है 12,640 का जोन। 12,640 के ऊपर अगर ये सस्टेन कर रहा है तो यहाँ पर हम जो है 12,770 एंड देन 12,950 एंड देन 12,860, ये सारे लेवल्स आपके लिए अपसाइड के लेवल्स जोन हो जाएंगे, जिसको आप प्लान कर सकते हो। ये भी एक जोन है। 12,640 के ऊपर 706, 770, 860, 958, ये आपके जोन्स रहेंगे जिसके लिए आप प्ले आउट कर सकते हो। कोई भी तरीके का अगर हमें डाउन साइड प्लान करना है तो हम कैसे करेंगे? उसके लिए हम आ जाते हैं यहाँ 15 मिनट के चार्ट पे, टू सी की कोई इमीडिएट कोई लेवल बन रहा है क्या। देखिए यही है वो जोन जो कि इम्पोर्टेंट जोन है। इसके नीचे अगर आ जाता है तो अल्टीमेटली नीचे फिर ये थोड़ा लुढ़क ही सकता है। ये आपका लेवल है 12,575। 12,575 के नीचे अगर ये सस्टेन कर रहा है तो यहाँ पर हम 470 से लेकर 417 तक के जोन को एक्सपेक्ट कर सकते हैं डाउन साइड में मिड कैप में, ठीक है। जो भी मैं लेवल बताती हूँ इसको अपने चार्ट पर प्लॉट कर लीजिएगा। सिमिलरली अगर हम फिन निफ्टी की बात करते हैं तो फिन निफ्टी में भी अगर आप देखोगे तो अभी हम एक रेंज में है ना, ये एक रेंज है। इस रेंज के बाहर निकलने का थोड़ा वेट करिए और देख लीजिए कि लेफ्ट साइड में कहीं पर कुछ ऐसा दिख रहा है कि अगर हम इसी रेंज को इस तरीके से क्रॉस कर रहे हैं, मतलब थोड़ा सा इसको वी आर पुटिंग इट अक्रॉस, तो हमें कहीं पे दिख रहा है कि आने वाले समय पे कोई और रेजिस्टेंस है। तो ऐसा नहीं दिख रहा है, बहुत बड़ा कुछ रेजिस्टेंस नहीं दिख रहा है। तो यहाँ ये अगर ये एरिया क्रॉस कर दे 24,710 का, इसको आप मार करके रखो, इसको अगर क्रॉस कर देता है तो डायरेक्टली जब हमें नेक्स्ट जो स्मूथ अपसाइड मिल सकता है यहाँ पर कहाँ तक का, एटलीस्ट 870 तक, एंड उसके बाद निकलता है तो आपका थोड़ा चॉपी मार्केट शुरू हो जाएगा 970 से लेकर 25,028 तक के लिए। ये जो रेंज अभी हमने बनाया है इसी रेंज के अंदर अगर ये वापस आ जाए और ये इस रेंज के बाहर निकल जाए नीचे की तरफ तो हम शॉर्ट प्लान करेंगे। ये रेंज का आपका डाउन साइड होगा 24,335 का जोन, ठीक है। 24,335 अगर ये इसके नीचे निकल जाता है तो हम यहाँ पे 24,130, 23,915 ये लेवल्स जो है हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं डाउन साइड में। आई होप आपको चार्ट रीडिंग में थोड़ी बहुत हेल्प होती होगी जब जो मैं वीडियो के थ्रू आप लोगों को समझाना चाहती हूँ। साथ में टेलीग्राम का लिंक है डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स से, आप ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे आपको लाइव मार्केट के लेवल्स मिल जाएंगे। एंड लेमन अकाउंट ओपन करने के लिए भी जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन कमेंट पे डाल दिया है। इफ़ यू वांट टू एंजॉय द जीरो ब्रोकरेज यू कैन बाय द प्लान फ्रॉम देयर, ओके। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। कैसी लगी है मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।